स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, बताइए क्या पढ़ रहे थे हम लोग। बाकी वहां पर हम लोगों ने बर्फ पढ़ लिया था, है ना। टेस्ट किया था सभी बच्चों ने। टेस्ट, यस सर। मॉक टेस्ट कर रहे हैं आप लोग, मॉक टेस्ट जो आपके करवाए जा रहे हैं। मुझे लग रहा है आप लोग सीरियस नहीं है एग्जाम को लेके, बिल्कुल भी सीरियसनेस तो नजर आ नहीं रही है मुझे। सीरियसनेस नजर नहीं आ रही है आपकी, है ना। इंग्लिश में हम लोग क्या अपना बर्फ पढ़ चुके थे, आपको पता होगा। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग बर्फ पढ़ चुके थे। बाय बाय सर, योर क्या कह क्लास रहे इज बेटा? बोरिंग टू बोरिंग? सर, बोरिंग अब ना बोरिंग होती है क्लास इंग्लिश की? बोर होते हो? यस सर। क्यों बोर होते हो? इंग्लिश क्योंकि क्या है पोल कि नहीं देते टेक्सचर। हैं। पोल नहीं देते, तो पोल नहीं देने की वजह से बोरिंग है। मुझे लगा कि इंग्लिश थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है। यस सर, इंग्लिश बोरिंग सब्जेक्ट भी है। अच्छा अच्छा, क्या ग्रामेटिकल पोर्शन होते हैं, रूल्स है और कुछ रखने वाली सर चीजें मुझे हैं, तो याद अच्छा करने वाली लगता चीजें है। हैं, सर है ना। मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे पसंद आता है। कुछ चीजें यही है। बाकी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं थोड़ा एग्जाम्पल से अच्छा ही लगता फोकस है। कर सकता हूँ, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स मैं ऐसे लेके आ जाता हूँ, बस थोड़ा सा हल्का सा। बस क्या है कि थोड़ा टाइम की वजह से आपका क्या है, थोड़ा मैं हल्का सा, समझ रहे हो ना, स्पीड से लेके चल रहा हूँ। नहीं तो भी आपके पास प्रॉपर टाइम होता ना, तो फिर मैं फिर अलग थोड़ा और हल्का सा बिल्कुल सर उसी हिसाब से चलता, ताकि फिर आपको थोड़ा क्लास में मजा भी आता, थोड़ा हंसी मजाक को लेके, है ना। थोड़ा वो सब करते हुए चलते तो फिर थोड़ा क्या सीरियस रहती है क्लास, इस वजह से लगता। ठीक है, बाकी हम लोग शुरू कर लेते हैं अपना नया टॉपिक, प्रीपोजिशन। ये बताइए टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? टेस्ट, आप लोग बिल्कुल भी टेस्ट नहीं दे रहे हैं। सर ने न्यू टेस्ट दिया था क्या? फिर से संडे वाला है भेजा है। संडे वाला हमने नहीं, टेस्ट नया टेस्ट दिया था। सर ऑनलाइन टेस्ट आपको अपलोड किया जा रहा है, डेली कल अपलोड किया गया था। 10 बजे अपलोड हो जाता है और आपको शाम के 6 बजे तक का टाइम रहता है उस टेस्ट को अटेंड करने के लिए। आज नया तीसरा होगा, 2 आपके हो चुके हैं, है ना। आज तीसरा टेस्ट आपको क्या अपलोड किया जाएगा, और आप लोगों को क्या रात को 10 बजे से ही शुरू हो जाता है, और फिर शाम को 6 बजे आपकी ये जो क्लास स्टार्ट होती है लेक्चर वाली, है ना। तो 6 बजे तक आपके पास टाइम रहता है उसको क्या अटेंड करने के लिए, सबमिट करने के लिए। सर आज भी कोई टेस्ट हो आएगा? हाँ आएगा, डेली टेस्ट आएगा। जब तक आपका ये चलेगा ना, तो आरएमएस के करवाए जा रहे हैं आपके है ना। सारे मॉक टेस्ट चल रहे हैं आपके, आप लोग पता नहीं कहाँ तो नहीं ध्यान दे रहे हैं। कुछ लोग अटेंड कर रहे हैं लगभग, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उसको लेके आप लोग सीरियस हो जाइए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है उसका फिर एनालिसिस कराने का। अगर टेस्ट कराया जा रहा है, सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, सबमिट नहीं कर रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं उसकी तरफ, तो फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पे इसको एनालिसिस करवा। सर ये टेस्ट आया कहाँ पे? टेस्ट वाले सेक्शन में आता है ना आपके, जो टेस्ट सेक्शन है आपका उसमें। ओके सर, ओके सर। स्टडी मटेरियल में भी चेक कर लेना एक बार, स्टडी मटेरियल पे आएगा या फिर
क्योंकि पीडीएफ फॉर्मेट में आता है, तो दोनों सेक्शन एक बार चेक कर लीजिए। नहीं क्या सर क्या? टेस्ट की मैं बता रहा हूँ। टेस्ट सर आया है सर एक। हाँ तो कल आया था ना वो, ठीक है। सर आगे आज भी आया है सर। हाँ आज भी आएगा ना, बता तो रहे कि 10 बजे से आपका क्या एक्टिव हो जाता है, आ चुका होगा 10 बजे से, लेकिन वो एक्टिव होता है। और शाम के अगले दिन मतलब कल 6 बजे तक, इसी टाइम तक आपका टाइम रहेगा उसको सबमिट करने का, ठीक है। सर तो आज सीधे का प्रोग्राम टेस्ट सर, क्या कह रहे सर हो? आज का टेस्ट सर 8 o'clock से है। हाँ तो जो भी है 8 बजे तो लगभग भी 10 से हो रहे थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन हम लोग शुरू कर लेते हैं। जो प्रीपोजिशन है वो आपका क्या, दो शब्दों से मिलके बना है, एक प्री और प्लस पोजीशन, ठीक है। प्री और पोजीशन दो शब्दों से मिलके ये बनता है आपका प्रीपोजिशन। प्री मीन्स क्या होता है आपका, पहले होता है, क्या होता है, पहले, ठीक है। आपको पता होना चाहिए प्री मीन्स क्या होता है, पहले होता है। और पोजीशन मतलब क्या होता है, प्लेस होता है, ठीक है। पता है या नहीं? पोजीशन मीन्स क्या होता है, प्लेस या फिर जगह, ठीक है, या स्थान जो भी है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रीपोजिशन होते हैं, तो एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन का जो स्थान होता है वो पहले होता है। किसके पहले होता है, किसके पहले होता है, किसके, किसी नाउन के पहले या फिर किसी प्रोनाउन के पहले, ठीक है। तो पहले भी अधिकतर आपको पहले मिलेगा, लेकिन कुछ केसेस में आपको क्या है, लास्ट में क्या है, बाद में भी मिलेगा, ठीक है। सेंटेंस में क्या है, सबसे बाद में, लेकिन क्या है, ये आपके क्या होंगे, नाउन के पहले यूज होंगे। किसके पहले, अधिकतर केसेस में जो होगा कि नाउन के पहले, इसका जो प्लेस होगा वो किसके पहले होगा, नाउन या प्रोनाउन के पहले, नाउन या प्रोनाउन के पहले, ठीक है। तो प्रीपोजिशन क्या होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो यूज होते हैं आपके क्या, नाउन के पहले। तो प्रीपोजिशन आर द वर्ड, प्रीपोजिशन आर द वर्ड, आर द वर्ड, बट विच प्लेस्ड, प्लेस मतलब उनको क्या पुट किया जाता है, प्लेस्ड बिफोर और नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन in a sentence, in a sentence, and shows its relation with other words, with other words। अदर वर्ड में मतलब क्या क्या हो जाएगा आपका, जैसे कोई नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है, वर्ब, इन सब के साथ में क्या करते, तो इस रिलेशन विथ अदर वर्ड इन इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में जो अदर वर्ड्स होते हैं उनके साथ में क्या करते हैं, अपना रिलेशन बताते हैं, ठीक है। क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं, ठीक है, रिलेट करते हैं। ये जो प्रीपोजिशन होते हैं आपके क्या है, ये आप कह सकते हैं क्या, रिलेटिंग वर्ड्स है, क्या है, रिलेटिंग वर्ड। ये आपके क्या, रिलेटिंग वर्ड्स कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, रिलेटिंग वर्ड। ये क्या करते हैं, रिलेट करते हैं अपने आप को किसी दूसरे से, मान ना मान, मैं तेरा मैं मान, तो ये क्या कहते हैं, रिश्ता बताते हैं, ठीक है, रिलेशन बताते हैं किसी क्या है, अन्य शब्दों से। तो यही हो जाएगा प्रीपोजिशन आर द वर्ड विच प्लेस, प्लेस मतलब यूज, अगर यूज किए जाते हैं, ये आते हैं, या फिर कह लो कम बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले सेंटेंस में आते हैं। एंड सो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड, सेंटेंस के जो अन्य वर्ड्स होते हैं जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या वर्ब। तो एक सेंटेंस में क्या एक से ज्यादा नाउन होती है ना, आपका एक से ज्यादा प्रोनाउन हो सकती है। तो उन सभी नाउन और प्रोनाउन के साथ में क्या करते हैं, अपना रिलेशन बताते हैं, ठीक है। समझ में आया, बताइए समझ में आया में क्या होते हैं आपकी, ठीक है। नाउन प्रोनाउन वर्ब और एडवर्ब के साथ भी हो सकता है आपका क्या, रिलेशन बताएंगे। अदर वर्ड में क्या एडवर्ब भी होगा उस सेंटेंस में, तो उनके साथ में क्या बताएंगे, अपना रिलेशन बताएंगे, ठीक है। मैं बात डिस्कस कर लेता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ में आपका, कीजिए
क्या कह रहे हो, बोलो। स्लाइड कीजिए सर 2 मिनट। अब बैक स्लाइड के चक्कर में मत पड़िए आप लोग, आपका वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है, आप लोग सर देखिए बैक ना स्लाइड उसे। प्लीज, सर प्लीज नो, बैक स्लाइड, सर प्लीज। अरे ये बस तो समझिए, पहले वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा, पर्याप्त समय होगा। अगर आपका एग्जाम नजदीक है तो 1-2 दिन स्कूल नहीं भी जाएंगे तो क्या होगा, एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा सैनिक स्कूल में, तो क्या आपका जो स्कूल होगा जिसमें आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको क्या बेटर एजुकेशन मिल पाएगी, या फिर आप जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सैनिक स्कूल के लिए या किसी मिलिट्री स्कूल में कल के लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर 1-2 दिन स्कूल नहीं जाएंगे तो बताइए क्या हो जाएगा आपका। या फिर 1-2 दिन का एक्स्ट्रा मेहनत कर लेंगे 10-15 दिन, तो बताइए कुछ हो जाएगा क्या आपके साथ, बताइए। सर या फिर आपके जो सर वीडियो 9 रिकॉर्ड हो, दिसंबर को पेपर है। हाँ 8 दिसंबर को आपको पेपर है, वीडियो में अभी भेज दूंगा, नोट हैंड रिटन नोट भेज दिए जाते हैं, है ना। नहीं तो अगर आपको क्या तुरंत अभी लिखना चाहते हैं तो एक बार क्या सर वीडियो 8 बजे हो टेस्ट जाएगी देख दिखा रहा लेना, है। ठीक है, ओके। सर आज 8 बजे टेस्ट दिखा रहा है। हाँ तो भाई 8 बजे टेस्ट दिखा रहा है तो 8 बजे आप अटेंड कर लेना, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपका, ही लिव्स इन द मुंबई, नहीं, ही लिव्स इन मुंबई, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा ही लिव्स इन मुंबई, वह क्या करता है मुंबई में रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो क्या है आपका इन का यूज हुआ है, ठीक है। इन क्या है आपका, जो प्रीपोजिशन है, कैसे प्रीपोजिशन है, ठीक है, मैं बता दूं आपको किस तरह से प्रीपोजिशन है। मुंबई क्या है आपका एक नाउन है, मैंने क्या कहा था कि एक नाउन क्या प्रोनाउन के पहले यूज होता है, ठीक है, एक प्रीपोजिशन। यहाँ पर क्या है आपका वर्ब है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है ये भी आपका क्या है प्रोनाउन है। अब वह रहता है, वह जो है ना वह मुंबई में रहता है, वह मुंबई में रहता है, ठीक है, वह मुंबई में रहता है, मैंने कहा आपसे सेंटेंस में। तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो बता रहा है जो इन, ये कौन बता रहा है, ही लिव्स मुंबई, इससे कुछ पता चल रहा है कि वो कहाँ रहता है, ये बता कौन रहा है कि मुंबई में रहता है, माने इससे क्या बता रहा है, इस वर्ब का संबंध आपका किससे बताया जा रहा है, इससे बताया जा रहा है कि रहता है, या फिर कह लो उसका संबंध किससे बताया जा रहा है, इस मुंबई से रिलेट किया जा रहा है कि वह कहाँ रहता है, मुंबई में रिलेट रहता है। और रिलेट कौन कर रहा है, इन कर रहा है, इन क्या कर रहा है, उसे रिलेट करने का काम कर रहा है, इस नाउन इस प्रोनाउन का रिलेशन इस नाउन से बता रहा है, ठीक है। कौन बता रहा है, लेकिन इन बता रहा है, ठीक है। इस वर्ब का रिलेशन बताया जा रहा है इस नाउन के साथ में कि वह रहता है कहाँ रहता है, या फिर ये कह लो इन क्या कर रहा है, इस वर्ब के साथ रिलेशन बता रहा है कि वह रहता तो है, रहना कहाँ रहता है, इन मतलब में रहता है, समझ रहे, मुंबई में रहता है, रहने और मुंबई का कनेक्शन कौन करवा रहा है, इन करवा रहा है, इन दोनों का रिलेट, समझ पा रहे होगे, बिल्कुल आप समझ गए होगे। तो इन इसलिए आपका क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा, एक नाउन प्रोनाउन के पहले मैंने कहा था यूज होगा। जैसे मैं एक और आपसे एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, ही लॉक एट मी, वह मुझ पर हंसा, ठीक है, ही लॉक एट मी, तो यहाँ पे क्या है आपका, ये प्रोनाउन है, ये आपको भी पता होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका, ये प्रीपोजिशन हो जाएगा। क्यों प्रीपोजिशन आ जाएगा, मैंने बताया था कि एक नाउन है, प्रोनाउन के पहले क्या है आपका एक प्रीपोजिशन आता है, ठीक है, क्या अधिकतर केसेस में आता है, कभी एक जो केस होगा आपका लास्ट में आएगा, कभी क्या शुरुआत में भी आएगा, लेकिन वो आपसे जो लेवल का जो बता रहा हूँ अभी सर मैं आपको इतना ही ध्यान रखना है, बस मैं बता दूंगा कि ऐसा नहीं कि आपका पहले ही आएगा या बाद में आएगा, पहले और बाद में भी आ सकता है, लेकिन नाउन मोस्टली केसेस में नाउन पर नाउन उसके बाद में आपको देखने को मिलेंगे। तो ही लॉक एट मी, तो यहाँ पे क्या है आपका ये वर्ब है, ठीक है। अब वो है हंसा, किस पे हंसा, मुझ पर, मुझ पे हंसा, यानी इससे क्या नाउन का रिलेशन इससे बताया जा रहा है, या कह लो कि वह हंसा किससे, इस पे हंसा कौन बता रहा है, एट बता रहा है ना, एट से रिलेट कर रहा है इस प्रोनाउन को इस वर्ब से, या फिर इस क्या इस वाली प्रोनाउन को इस वाली प्रोनाउन से, ठीक है, कौन, या फिर इस प्रोनाउन को इससे कौन रिलेट कर रहा है, एट रिलेट कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा, ये रिलेट करता है, रिलेशन बताता है, ठीक है, संबंध बताता है। तो इसका इसका संबंध कौन बता रहा है यहाँ पे, वर्ब का, हंसना का,
और हंसा किस पे हंसा, मुझ पे, मी पे। तो इसका जो रिलेशन कौन बता रहे हैं, हमें एट बता रहे हैं, इसलिए आपका क्या है, ये प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो दो एग्जाम्पल इससे करो, आपको समझ में आ चुका होगा कि प्रीपोजिशन क्या होता है। बताइए कोई डाउट है प्रीपोजिशन को लेके, आगे फिर हम लोग बढ़े। सर आगे बढ़िए। नो सर। सर प्रेपोजिशन कैसे ढूंढते हैं कोई भी सेंटेंस में? क्या कह रहे हो, बोलो बोलो। सर हम प्रेपोजिशन कैसे ढूंढेंगे कोई भी सेंटेंस में? हम बता तो रहे कैसे ढूंढोगे, आपको याद करना पड़ेगा प्रीपोजिशन को, ऐसे ढूंढोगे। ऐसे तो कहेगी नहीं, चिल्लाएगी तो है नहीं मैं प्रीपोजिशन हूँ, मैं प्रीपोजिशन हूँ, ऐसे तो कोई चिल्लाएगा नहीं। आपको पता होगा, कुछ उसके बारे में बताया गया होगा। जैसे आपको मैं बता दूं कि जाओ स्टेशन पे जाके, वो लड़का मिलेगा राम नाम का, तो राम के बारे में फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे लड़के आ रहे होंगे, सभी से पूछोगे क्या राम 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 नाम है आपका, राम है, क्या नाम, राम नाम है। तो मैं बताऊंगा कि ब्लैक टी शर्ट पहने होगा, चश्मा लगाए होगा, है ना, हाँ, क्या टोपी लगाए होगा, बैग लिए होगा, आ रहा होगा, यही तो बताऊंगा मैं। तो अभी मैं बता तो दूं कि मेरे किस तरह की होंगी प्रीपोजिशन, उनकी शक्ल तो बता दूं, साइज तो बता दूं उनका, है ना, उनके कुछ नाम तो बता दूं प्रीपोजिशन के, तभी तो आप पहचान पाएंगे कि भाई ये प्रीपोजिशन है। तभी तो पहचान पाओगे, अच्छा आप ही राम हो, और राम के पहले बारे में बता तो दूं कुछ। समझ गए ना, समझे या नहीं, ये बताइए सर, समझे या नहीं मैं क्या कहना चाह यस रहा हूँ। सर। यस सर। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रीपोजिशन होगी वो क्या क्लासिफाइड कर लेते हैं। प्रीपोजिशन तो बहुत सारी होती है, उनको हम लोग क्या कर लेते हैं, क्लासिफाइड कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का हम क्या कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन का मतलब ये आपका काइंड नहीं है, टाइप नहीं है। बस मैं क्या हूँ, हम लोग क्या करते हैं, इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, अच्छे से समझ सके, इसलिए हम उनको क्या कर लेते हैं, क्लासिफाइड कर लेते हैं, इनके ग्रुप बना लेते हैं, ताकि हम लोग क्या आसानी से इनको समझ पाए। ठीक है, पहले जैसे हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का मतलब क्या होगा, जो क्या टाइम से रिलेटेड है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, रिलेटेड टू टाइम, जो क्या है टाइम से रिलेट होंगी, रिलेटेड टू टाइम, रिलेटेड टू टाइम मतलब टाइम से रिलेटेड होंगी, समय से रिलेटेड होंगी। ठीक है, आगे हम इसके कुछ एग्जाम्पल की बात कर ले, तो इसमें क्या क्या बताओ, टाइम को कौन कौन डिनोट करता है। एट आपका टाइम को डिनोट करता है ना, बताइए। इसके कुछ मैं अगर एग्जाम्पल में अगर ऐसे लिखूं, एट बताओ टाइम को बताता है या नहीं। एट हो गया। इन आपको टाइम को डिनोट करता है, ऑन आपका टाइम को डिनोट करता है, आफ्टर बाद में, बिफोर पहले, ये होता है टाइम को डिनोट करता है कि नहीं करता है। एगो जो होता है आपको टाइम को डिनोट करता है ना, बताओ बताओ। बाय ये टाइम से रिलेटेड है, फ्रॉम ये टाइम से रिलेटेड है आपकी। ठीक है, विद इन का भी यूज क्या है, कभी कभी टाइम के लिए होता है विद इन, इनका यूज किसके लिए होता है, टाइम के लिए। कभी कभी ऐसे भी दो पोजीशन होंगी, कुछ टाइम के लिए भी यूज होंगी और क्या प्लेस के लिए भी यूज होंगी। तो ये बात समझ रहे, ये तो मैंने टाइम में पढ़ा था। ठीक है, तो बिहाइंड, बिहाइंड मतलब क्या होता है, पीछे। ठीक है, और क्या होगा आपका टिल, अंटिल, टिल, अंटिल, ये सारे क्या टाइम से रिलेटेड है, ये टाइम से संबंधित है। आगे जो हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ये क्या किससे डिनोट कर रही है, प्लेस से रिलेटेड होंगी, रिलेटेड टू प्लेस, रिलेटेड टू प्लेस। प्लेस भी समझ रहे हैं, जगह, स्थान से रिलेटेड होगी। ये किसको रिलेट करेंगे, स्थान को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें फोर भी आएगा, फोर भी टाइम के लिए होता है, पर्पज के लिए भी होता है। तो इसमें क्या क्या आएगा जो आपको बताएगा पोजीशन को। ऑन आपको क्या पोजीशन को भी बताता है, प्लेस को भी बताता है ना, प्लेस को भी बताता है ऑन। इन भी क्या प्लेस को बताता है, एट भी प्लेस के लिए यूज होता है, एट भी प्लेस के लिए यूज होता है और टाइम के लिए भी यूज होता है, इसलिए मैंने कहा था आपसे। ठीक है, एबव प्लेस के लिए हो जाता है आपका, ओवर, बिहाइंड, एक्सक्यूज मी सर, बिहाइंड, बिलो, बोलो बोलो बोलो। मेरा डाउट ये था कि सर टिल और टिल में डिफरेंस क्या होता है? दोनों सेम है। ठीक है, हल्का, ठीक है, बिलो, और आपका क्या जाएगा, अप हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, डाउन,
तो अप डाउन ओवर, एक्रॉस बिसाइड, एक्रॉस एक्रॉस मतलब उस पार, एक्रॉस बिसाइड मतलब बगल में, ठीक है। तो ये सब क्या बताते हैं, प्लेस को बताते हैं, जगह को बताते हैं, ठीक है। नियर अराउंड, नियर और क्या अराउंड, ये जो सारे रिलेटेड हैं किससे हैं। और कभी कभी इससे अगर आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी मिलेंगे जो आपने किसमें पढ़े होंगे, एडवर्ब में पढ़े होंगे, किसमें पढ़े होंगे, एडवर्ब में। तो वो एडवर्ब भी है और क्या है आपका प्रीपोजिशन पे। बस सेंटेंस पे जब आएगा ना तो दोनों के डेफिनेशन के हिसाब से, उसके सेंस के हिसाब से, अगर वो एडवर्ब होगा तो वो क्या कर रहा होगा, किसी वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्या कर रहा होगा, मॉडिफाई कर रहा होगा, उसको डिस्क्राइब कर रहा होगा अगर एडवर्ब होगा तो। बाकी प्रीपोजिशन होगा तो क्या नाउन प्रोनाउन के पहले आके और जो दूसरे शब्द हैं हमारे सेंटेंस में, ये दूसरी नाउन्स है, दूसरी प्रोनाउंस है, दूसरे एडजेक्टिव है, उनके साथ में क्या कर रहा होगा, रिलेशन बताने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। तो बिटवीन भी आपका क्या प्लेस बताता है, बिटवीन, ठीक है, बिटवीन, अमंग, बिटवीन भी बताता है, विदन भी ऐसे बताता है, विद इन किसी चीज के अंदर, ठीक है, बीनीथ भी बताता है, बीनीथ, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका अंडर, अंडर क्या सर बताता है, प्लेस को बताता है, सर अंडर। बिहाइंड। बिहाइंड में पीछे होता है, कि पीछे क्या हो सकता है, पीछे भी कोई जगह हो सकती है ना, तो हो सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। बिहाइंड तो ये मत कहना कि ये आपका क्या प्लेस बता रहा है, टाइम भी बता रहा है, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई ऐसा ना हो, ठीक है। तो ये आपके क्या होगा, रिलेटेड होगा क्या टाइम से, और ये रिलेटेड होगा आपके प्लेस से, ठीक है। आगे और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारा थर्ड जो क्लासिफिकेशन है, जो क्या रिलेट करेंगे आपको, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट, प्रीपोजिशन ऑफ सर बैक स्लाइड करिए, डायरेक्शन, डायरेक्शन या सर बैक मूवमेंट। स्लाइड करिए, सर बैक स्लाइड बताइए, करिए, अरे आशीष बताइए, प्रॉब्लम बताइए। सर बैक स्लाइड करिए बोल रहा है। अहेड भी, अहेड, अहेड आगे, ठीक है, एगो, एगो, एगो तो आपका एडवर्ब है और हो सकता है कहीं पर बोले, एडवर्ब है। बैक स्लाइड एक बार देख लो बस 1 मिनट के अंदर, ठीक है, 1 मिनट से पहले भी। ये क्या बताएंगे आपके, डायरेक्शन बताएंगे या फिर मूवमेंट बताएंगे, मूवमेंट समझ रहे हैं ना, मूवमेंट मतलब गति को बताएंगे या फिर डायरेक्शन को ये क्या करते हैं, डिनोट करेंगे आपकी। तो ये इसमें क्या क्या आएगा, जैसे आपका टू क्या बताएगा, टू ये डायरेक्शन बताता है मूवमेंट को, इनटू, ठीक है, ऑन टू, अपॉन, ठीक है, ये क्या बताते हैं आपके, डायरेक्शन या मूवमेंट को बताते हैं। टुवार्ड कोई आपकी तरफ आ रहा है, टुवार्ड, ठीक है, अक्रॉस, ये क्या है आपका, डायरेक्शन या मूवमेंट को भी बताता है, अक्रॉस, सर देर आएगा, ठीक है, इनसाइड, आउटसाइड, और क्या आपका आफ्टर, आफ्टर मीन्स क्या होता है, पीछे क्या होता है, पीछे, कोई पीछे चल रहा होता उसके साइड में जब यूज होता है ना, जैसे सर ही, देर आएगा, जैसे मैं कहूँ ही इज कमिंग आफ्टर मी, नहीं ही इज कमिंग आफ्टर मी मतलब कोई मेरा पीछे का पीछे आ रहा है, ठीक है। क्या कह रहा फिर से बताओ, वेयर पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे, वेयर क्या पूछ रहे सर थे, देर, बोलो। देयर, देयर नहीं, देयर आपका एडवर्ब है, ठीक है। तो ये सारे आपके हो गए, इतने सारे आपके जो क्या बताएंगे, प्रपोजिशन क्या बताएंगे, डायरेक्शन बताएंगे या फिर मूवमेंट। तो देयर आपका एडवर्ब है बेटा, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो, ठीक है, देयर एडवर्ब सर में पढ़ा बिफोर, ना आपने अभी। बिफोर तो क्या बताएगा, डायरेक्शन मूवमेंट को कैसे बताएगा, बिफोर बताता है आपको क्या, टाइम को, क्या बताता है, टाइम,
इसका मतलब डायरेक्शन या मूवमेंट बता रहा हूँ कि जो मूवमेंट हो रहा है किसी डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये कुल मोशन को शो करता है। ये क्या शो करता है? मोशन। मोशन तो जानते होगे ना, मोशन गति। ओके सर। गति मतलब कोई चलती हुई चीज को शो करेगा, ये जो भी है, कोई थिंग्स को या फिर किसी समवन या फिर समथिंग। मोशन ऑफ सोर्स, मोशन ऑफ समवन और समथिंग, किसी वस्तु या व्यक्ति की क्या मोशन को बताएगा। इमोशन नहीं, मोशन, गति। जैसे प्रीपोजिशन ऑफ मैनर की बात करें, अगर प्रीपोजिशन ऑफ मैनर्स, ये क्या बताते हैं? आपके मैनर्स को बताते हैं। मैनर्स का मतलब ये क्या बताते हैं? ये क्या बताते हैं? विधि बताते हैं, हाउ एंड हाउ। तो यहाँ की जो एक्शन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, ये क्या बताते हैं? मैनर। तरीका बताते हैं, तरीका। ठीक है, क्या बताएंगे? तरीका। तो इसमें जैसे आपका क्या हो जाएगा? तरीका मतलब या फिर कोई जो काम हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, ये तरीके, इस तरीके से। जैसे कि आपका वाई होता है आपका, ठीक है, लाइक, तो ये बताते हैं आपका लाइक हो गया, वाई हो गया। इन भी आपका कभी कहते हैं इन, और क्या हो जाएगा आपका? तो यही आपके हो जाएंगे। और क्या है आपका? विथ, विथ। या फिर ये कह लो मीडियम, मीडियम बताएंगे, या फिर क्या बताएंगे? मैनर कह लो, या फिर ये कह सकते हैं मीडियम। ठीक है, मीडियम, मोड ऑफ एक्शन, एक्शन का मोड बताते हैं। मोड ऑफ एक्शन। ठीक, आगे जो आपका क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी, तो ये मैनर हो गया। ठीक है, मैनर। प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी, ये तो मीडियम वाले और भी हैं, अब मीडियम वाले हम अलग से पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी, एजेंसी का मतलब क्या करेंगे? एजेंट, एजेंट इसमें बताएंगे एजेंट। ठीक है, एजेंट की कोई जो काम हो रहा है किस एजेंट के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑफ, विथ, और क्या हो जाएगा आपका? टू। ठीक है, ये क्या बताते हैं आपको? एजेंट बताते हैं। नहीं नहीं, एजेंट ये नहीं, ये तो वो बताएंगे अभी, एक और भी पढ़ेंगे। वाई, हाँ, जो वाई, इसमें जो होगा आपका क्या? वाई होगा, थ्रो होगा, थ्रो। ठीक है, ये बताएंगे आपके क्या? मोड ऑफ एक्शन। मोड या बता, एजेंट बताएंगे को कोई जो काम हो रहा है उसका मीडियम क्या है, एजेंट क्या है, ये बताते हैं। ठीक है, जैसे बाई किसी के द्वारा, किसी के थ्रू होते हुए, वो सब बताते हैं। ठीक है, ऑन या विथ। ऑन, ये विथ क्या है? दोनों चीजें बताता है, ऑन और विथ। विथ क्या आपका? मैनर के लिए यूज होगा और इसके लिए भी यूज होगा। ठीक है, अगला आपका क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ पोसेशन। पोसेशन ऐसी कर लेते हैं, जो पोसेशन क्या बताता है? ये अधिकार। ठीक है, कभी कभी क्या बताने की कोशिश करेगा, ये इसका जो क्या है? मालिक कौन है किसी चीज का। ठीक है, तो वही इसमें हो जाएगा ऑफ, विथ और टू। ठीक है, तो ये लगभग बार बार रिपीट हुई होंगे कुछ, जैसे आपका ऑफ रिपीट हो गया, विथ और टू। मैं हमें बस एक बार कैटेगराइज हमने कर लिया, इतने सारे एग्जाम्पल इस वजह से लिख दिए ताकि आपको समझ में आ जाए ये सब प्रीपोजिशन है। ये सब लिखवाने का मतलब आपका ये है, आपको ये सब ध्यान रखना कि ये आपके क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक, सर मुझे फोर्थ और फिफ्थ नहीं समझ में आया है। अरे आपको सर इतना ध्यान रखना, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया कि एट आपका प्रीपोजिशन इन, ऑन, आफ्टर, बिफोर, बाय, फ्रॉम, फॉर, विद इन, बिहाइंड, टिल, अंटिल, ये सारे प्रीपोजिशन आपको इतना याद रखना है बस। ठीक, याद रखना है आपको, ऑन, इन, एट, एबव, ओवर, बिलो, अप, डाउन, अक्रॉस, बिसाइड। ठीक है, और आपका क्या है? नियर, अराउंड, ये सब आपको ध्यान रखना है कि आपकी क्या है? ये प्रीपोजिशन है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, ये क्या है? आपकी प्रीपोजिशन है। और भी जैसे आपकी क्या प्रपोजिशन होती है? एक्सेप्ट होता है आपका, ठीक है, एक्सेप्ट होता है, डिसाइड होता है। तो ये सारी चीजें क्या आपको ध्यान रखना है
ये सारी क्या है आपकी प्रीपोजिशन है। बस ये इतना आपको ध्यान रखना कि प्रीपोजिशन इस तरह की होती हैं। ये अगर सारे वर्ड्स आ जाएंगे तो समझो ये क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है। और जैसे क्या होता है आपका, और भी प्रीपोजिशन में जैसे एमाइड होता है। ठीक है, एमाइड अगेंस्ट, अभी आप लोगों ने अगर टेस्ट दिया होगा तो उसमें पूछा गया था अगेंस्ट। तो ये सारी क्या प्रीपोजिशन होती हैं। कुछ ये क्या अलग से हो सकता है, उस कैटेगरी में नहीं आ पा रही, तो इसलिए क्या मैंने ये अलग से बता दे रहा हूँ। एक्सेप्ट, डिसाइड, एमाइड, अगेंस्ट, ये सारी क्या है आपकी प्रीपोजिशन है। ठीक है। बीनीथ, उसमें शायद लिख दिया था बीनीथ को था। ठीक है। तो ये क्या है आपकी प्रीपोजिशन, मैंने बता दिया ये आपकी क्या प्रीपोजिशन। जैसे फ्रॉम, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, अराउंड, राउंड, ये सारे और भी प्रीपोजिशन होती हैं कुछ। ठीक है, ये भी क्या है कुछ आपकी प्रीपोजिशन होती है। ठीक है, तो ये सारी क्या है आपकी प्रीपोजिशन है। ये इतना ध्यान रखना है, जब ये सब आ जाए, इनकी अगर आपको शक्ल दिखाई दे जाए तो आप समझ जाना ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, सबसे पहले तो आप समझ जाना प्रीपोजिशन है। एमाइड का एक सेंटेंस बताएं। जैसे आई फाउंड अ गोल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन अमाइड द गार्बेज, अमाइड द गार्बेज। तो गार्बेज में मुझे क्या मिला, एक सोने का सिक्का मिला, ये अमाइड हो गया। अमाइड का मतलब होता है, अमाइड मतलब होता है बीच में। ठीक है, बीच कह लो, बीच में कह लो, या फिर कह लो इसका मतलब होता है के बीच में, के बीच में। सर ठीक है, बिटवीन प्रीपोजिशन में आता है। हाँ बिटवीन भी, बिटवीन मीन्स भी क्या होता है आपका, आगे अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। बिटवीन जो होता है ना आपका, बिटवीन और अमाइड, ठीक है, ये दोनों प्रीपो, दोनों का मतलब क्या होता है के बीच में, बीच में, या फिर क्या होता है बीच में, बीच मतलब होता है, इसका मतलब होता है बीच या फिर बीच में। ठीक है, इनका मतलब ये सब होता है। ठीक है, बस बिटवीन का कहाँ यूज होता है, अवॉइड का कहाँ यूज होता है मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, बिटवीन का जो यूज होगा वो क्या होगा आपका, एक अमोंग भी होता है, अमोंग। ठीक है, अमोंग। तो बिटवीन जो और अमोंग होते हैं, ये आपके जो यूज होते हैं किसके साथ में होते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ में होते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ में, काउंटेबल नाउन के साथ में होते हैं। जो अवॉइड का जो यूज होता है वो किसके साथ में होता है, लगभग अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, गार्बेज, यहाँ पे देखो गार्बेज जो मैंने बताया, तो गार्बेज कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पे ऐसे ही जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो बिटवीन होता है आपका, बिटवीन अमंग, इन सब मैं बता देता हूँ। ये तो मैंने समझ लिया सबसे पहले आपने। ठीक है, किसके लिए होता है कि काउंटेबल नाउन के साथ में होता है या अनकाउंटेबल। बिटवीन का यूज होता है यूज फॉर, यूज टू शो म्यूचुअल रिलेशन, म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन, बिटवीन टू पर्सन और थिंग, पर्सन और थिंग, ये क्या दो लोगों के लिए यूज होता है। ठीक है, बिटवीन। जो अमोंग होता है क्या होता है, यूज फॉर मोर देन टू, यूज टू शो रिलेशन विथ, रिलेशनशिप विथ मोर देन टू, मोर देन टू पर्सन और थिंग्स, पर्सन और थिंग्स। ये किस, इसका जो यूज होता है दो से ज्यादा के लिए होता है अमंग का, और बिटवीन का होता है दो के लिए। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ आपसे बिटवीन और अमंग में। जैसे डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट, दीज पेंस
बिटवीन, बिटवीन ऐसे शॉर्ट में लिख दूं, नहीं लिख रहा हूँ, समझ में नहीं आएगा तो बिटवीन हिम एंड हर। समझ में आया था? यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैंने क्या दिया, बिटवीन का एग्जाम्पल आपको दिया है, ठीक है। बिटवीन का एग्जाम्पल में मैंने क्या कहा यहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूट दीज पेन्स बिटवीन, यहाँ पे हिम एक है और हर दो है, मतलब दो ही लोग तो है, एक फर्स्ट और सेकंड, और दो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हो रही है कोई चीज, तो क्या बिटवीन का यूज कर लिया यहाँ पे मैंने, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल में कहूँ कि डिस्ट्रीब्यूट these mangoes among the children। तो यहाँ पे जो चिल्ड्रन है बताइए क्या है, एक से ज्यादा है ना दो से ज्यादा है, ये कैसे है, प्लूरल है, मोर देन टू, ठीक है, दो से ज्यादा है ना चिल्ड्रन, यहाँ पे दो ही है, वन और टू, हिम और हर। यहाँ पे क्या चिल्ड्रन ज्यादा है, दो से ज्यादा है, मोर देन टू, यहाँ पे दो से ये ज्यादा है, इसलिए मैंने क्या इसका यूज किया, अमोंग का यूज किया, यहाँ पे बिटवीन यूज नहीं होगा, ठीक है। और हमारे ने बता दिया था कि आई फाउंड a gold coin amid the garbage के कूड़े में मुझे क्या है, कचरे में मुझे क्या मिला, गोल्ड का सिक्का मिला, सोने का कॉइन मिला, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे किसका यूज किया, अमाउंट का। तो इन तीन में मैंने अभी डिफरेंस आपको बता दिए थी। बताइए किसी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन इनसे रिलेटेड तो बताइए। मैंने यहाँ पे इस वक्त तीन प्रपोजिशन आपको समझा दी, कहाँ कौन सा यूज करना है, ये काफी पूछा जाता है अब। Yes, sir. सर कोई प्रॉब्लम Yes, नहीं, sir. कोई Understand. चलेगी। ठीक है, क्लास में भेजा, अभी चैट पहले तो बंद करता हूँ आपकी, ये हो जाए इसमें समझ में क्वेश्चन छोड़ के आज मुझे पता है, ठीक है। अगर अमाउंट और अमाउंट का अगर डिफरेंस पता नहीं होगा अभी, छोड़ के आ जाओगे फिर नहीं पाओगे, ठीक है। बताइए कोई इशू है इससे रिलेटेड तो बताइए, एक बार देख लेना, और कोई भी इशू हो तो फिर आप मुझसे अभी बाद में पूछ लेना, टेलीग्राम पे भेजा करो क्वेश्चन कुछ जो भी है, ठीक है। सर, आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं अपना। पहले कुछ ये तो आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया आपसे। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं अब यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन। यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का यूज आपको किस तरीके से करना है, किस जगह कौन सी आपकी प्रीपोजिशन यूज होगी, ये आपको पहले समझना है, ठीक है। यूज ऑफ एट समझ लो, सबसे पहले यूज ऑफ एट, एट का यूज कहाँ करोगे, ठीक है। पहला देखो यूज एट का यूज कहाँ होता है, यूज बिफोर स्मॉल प्लेसेस, यूज बिफोर स्मॉल प्लेसेस, छोटे जगहों के साथ में हम लोग क्या करते हैं, एट का यूज करते हैं। थोड़ा सा अगर रुको ऐसे समझो, एट और इन एक साथ समझा देते हैं हम आपको, ठीक है। यूज ऑफ एट और इन, यूज ऑफ एट और इन, ठीक है। एट और इन का मैं यूज बता दूं, दोनों का मतलब क्या होता है, में होता है, या फिर क्या होता है, मतलब पर होता है, ठीक है, में या पर। ये जो आपका यूज होगा, एक तरफ मैं लिख लेता हूँ एट और एक तरफ मैं लिख देता हूँ आपका इन, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूज होता है आपका एट, जो यूज होता है किसके लिए, स्मॉल प्लेसेस के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ वो लिखते जा रहा हूँ, आपका यूज बिफोर स्मॉल प्लेसेस, छोटे जगहों के साथ में क्या एट का यूज होगा, ठीक है। और इसका जो यूज होगा यूज बिफोर बिग प्लेसेस, बिग प्लेसेस, बड़े जगहों के साथ में, ठीक है। जैसे अगर छोटे जगह की बात करो तो जैसे टाउन के साथ में कोई टाउन का नाम होगा, नेम ऑफ टाउन, ठीक है, किसी टाउन का नाम होगा, या फिर विलेज का नाम होगा, विलेज, या किसी क्या लोकेलिटी का नाम होगा, मोहल्ले का नाम होगा, उसके साथ में क्या लगाएंगे, एट का यूज करेंगे, ठीक है।
बाकी आपको मैं बता दूं कि इसका यूज कहाँ पे करोगे आप लोग। इसका जो यूज करोगे क्या, नेम ऑफ सिटी, किसी बड़े सिटी का नाम, शहर का नाम, या फिर किसी कॉन्टिनेंट के नाम के साथ में कॉन्टिनेंट, या फिर क्या किसी कंट्री के नाम के साथ में, ठीक है, या कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाम के साथ में, कोई भी बड़े प्लेस के साथ हम लोग इसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो इन और एट में पहले इतना छोटा सा डिफरेंस। एज का जो यूज करते हैं हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेरी स्टे। बोलो बोलो बेटा बोलो साक्षी थोड़ा। अभी हमारी एक और क्लास है लेकिन उस पे अचीवर्स पे, ठीक है। टेम्पररी स्टे किसकी, टेम्परेरी स्टे, जब हम कहीं पे थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो हम लोग किसका यूज करते हैं, एच का, कहीं हम लोग थोड़ी देर के लिए रुक रहे हो। ठीक है, जब हम लोग क्या कहीं पे परमानेंट स्टे करते हैं, परमानेंट स्टे कहीं पे क्या ज्यादा देर तक रुक रहे हो, परमानेंट स्टे के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। ठीक है, परमानेंट स्टे के लिए। इसके में पता ही होगा क्या होता है, रुकना होता है आपको। इसका जो यूज होता है आपका क्या, ये तो आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से, और इसके कुछ थोड़ा आप लोग एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे इसमें मैं आपको बताऊं, जैसे आई लिव इन, जैसे मैं छोटा सा मैं बात करूं, कोई गांव का नाम मैं कहूं हीरापुर। ठीक है, आई लिव इन हीरापुर। हीरापुर क्या है, छोटा सा जैसे कोई गांव का नाम, ये क्या है आपका विलेज है। ठीक है, इसके ये लिव नहीं ऐड। हाँ, ठीक है, इधर पे मैंने इसलिए यहाँ पे किसका यूज किया, ऐड का यूज किया। यहीं पे मैं कहूँ कि आई लिव इन, यहाँ पे इन लगाना पड़ेगा, लिव इन लखनऊ, तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इन लगाना पड़ेगा। अब लखनऊ क्या है, थोड़ा सा है बड़ा जगह है, इसलिए मैंने किसका यूज किया, इनका यूज किया। तो ये तो आपका क्या विलेज हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सिटी हो गया। ठीक है, और जैसे मैं कहूँ आई एम एट बैंक, तो बैंक में जो होऊंगा मैं थोड़ी देर के लिए तो होऊंगा। अगर मैं कहूँ आई एम एट रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन पे मेरा जो स्टे होगा वो थोड़ी दूर की देर के लिए तो होगा, इसलिए मैंने किसका यूज कर रहा हूँ, एट का। तो यहाँ पे जैसे मैंने यूज किया था आई लिव इन माई होम। ठीक है, मैं अपने घर में रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या है कि परमानेंट स्टे की बात कर रहा हूँ कि मैं अपने घर में रहता हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनका यूज किया। बताइए समझ पाए आप लोग पहले इन और एट का जो डिफरेंस है, हल्का थोड़ा सा बताइए, कोई क्वेश्चन कोई डाउट आपका। नो सर। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ और आप लोग बताइए इन और एट का। ठीक है, बड़े देर से आप लोग परेशान हो रहे हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन आपका मैं दे रहा हूँ और आप लोग बताइए दे। अब यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा आपको यूज करके बताना है। ठीक है, चलिए
तो आदर्श फर्स्ट पे है, दीपांश सेकंड पे है, थर्ड पे आदर्शनी है, फोर्थ पे प्रांजल है, सिक्स पे मोहम्मद राहन, सिक्स पे मिहिर, सेवेंथ पे अनुष्का, एट्थ पे प्रांजल, नाइन्थ पे लवन्या, टेंथ पे अदिति। ठीक है, बाकी टेंथ के बाद मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, 3 बच्चों ने ऑप्शन बी को चूज किया, आद्या, रुद्र और कपिल। अभी भी इनको कुछ समझ में नहीं आया, और बस क्या बताएं। ऑप्शन सी को जो इनका भी गलत है, ऑप्शन सी अनुष्का। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। देखिए, तो दे लिव, वे रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं? तो यहाँ पे भी रहने की बात हो रही हो। एशिया कैसा है आपका? बिग प्लेस है कि नहीं, ये बताइए। क्या एशिया छोटा मोटा है क्या, ये बताइए। सर एशिया कोई गांव का नाम है क्या, कोई लोकेलिटी है क्या? एशिया का एक नो कॉन्टिनेंट है, इतना बड़ा है। और इसके साथ में हम लोग क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे, एट नहीं लगाएंगे। और का कोई मतलब ऊपर का जो रिलेशन बता रहा हूँ, किसी के साथ ऊपर कोई चीज टच कर रही हो, कहीं पे रुकी हो, है ना, जैसे जो बुक कैप्ट ऑन द टेबल, तो सब ऑन लगता है। अच्छा, ठीक है। अभी अभी तक थोड़ी देर तक आप लोग कुछ पढ़ लो, पहले फिर पोल की बात करना। अभी पोल की बिल्कुल भी बात ना करें आप लोग थोड़ी देर तक, ठीक है। पहले आप लोग थोड़े कुछ कंसेप्ट पढ़ लो, ठीक है, फिर आप लोग बोल के अभी बात करना, ठीक है। और देखो, यूज ऑफ पहले हम लोग थोड़ा अलग अलग पढ़ लेते हैं। यूज ऑफ एट पहले अभी पढ़ ले, ठीक है। तो एट का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, पहले ही देखिए। यूज फॉर बिफोर, यूज बिफोर टाइम इंडिकेटिंग वर्ड, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड, ठीक है। टाइम इंडिकेटिंग वर्ड के साथ भी यूज करते हैं, या कह लो पार्ट ऑफ डे। कुछ पार्ट ऑफ डे होंगे, दिन के कुछ पार्ट होते हैं ना, और दिन के कुछ पार्ट होते हैं कि नहीं। एक दिन होता है पूरा, ठीक है। एक जो दिन होता है, जैसे मंगलवार, सोमवार, डे क्या होते हैं, नेम ऑफ डे क्या होते हैं? सोमवार, मंगलवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, यही तो होते हैं ना। इन दिन में क्या है कि रात भी होती है, शाम भी होती है, सुबह जो बहुत सुबह होती है उसे बोलते हैं डाउन, भोर, वो भोर होती है, भोर। जो सुबह 5 बजे के टाइम वाला जो समय होता है उसे बोलते हैं एक, हाँ, उसे क्या बोलते हैं, डॉन होती है, शाम होती है, डाउन, ठीक है, इवनिंग। तो ये जो वर्ड होते हैं ना, तो इनके साथ में किनके साथ में हम लोग को ऐड लगाना होता है, वो पहले आप लोग समझ लीजिए। ऐड किनके किनके साथ लगता है, जैसे ऐड लगाते हैं हम लोग एट नाइट, ठीक है, इसके साथ ऐड लगता है एट आफ्टरनून, ठीक है, एट नून, वही चीज है एट नून एंड आफ्टरनून, ठीक है। एट डॉन, जो आपका क्या, सर आपने इंडिकेटिंग की स्पेलिंग गलत लिखी है। इंडी, इंडी है, गायब हो गया इधर से, यस ठीक है। टाइम इंडिकेटिंग वर्ड, ठीक है। तो पार्ट ऑफ डे भी कहते हो, कह सकते हो इन्हें, कि क्या दिन के ही पार्ट ही तो है, सर ठीक है। इंडिकेटिंग मतलब क्या होता है? एट मिडनाइट, एट मिडनाइट, इंडिकेटिंग मतलब जो क्या संकेत करते हैं, जो टाइम को संकेत करते हैं, जो टाइम को बताने वाले, टाइम को बताने वाले। इंडिकेट मतलब होता है बताने वाले, संकेत करने वाले, ठीक है, बताने वाले या संकेत करने वाले। इंडिकेट में होता है संकेत करना, ठीक है, डायरेक्शन करना, डायरेक्शन करने वाले, ठीक है। एट मिडनाइट, मिडनाइट, तो ये इन सभी वर्ड्स के साथ किसका यूज करते हो? आगे पढ़ी हुई उस आईसीटी मैडम। ठीक है, बताइए। तो ये इन सभी वर्ड्स के साथ कैसे, जैसे एग्जांपल की बात करूं, तो आई स्लीप एट नाइट, आई स्लीप एट नाइट, मैं रात में सोता हूँ, ठीक है। आई स्लीप एट नाइट, तो एट का यूज कर लिया हमने एट नाइट के साथ में। कहीं पे कुछ और पार्ट ऑफ डे होंगे जिनके साथ हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैं कहूँ ही के केम एट मिडनाइट, वह आधी रात को क्या है, आया, मिडनाइट। तो समझ रहे हो ना। तो इनके साथ में हम क्या कर रहे हैं, एट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए हम लोग एट का कहाँ यूज करेंगे, यूज ऑफ एट भी पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एट का और कहाँ यूज करोगे आप लोग, सो टाइम, तो यूज टू शो पॉइंट ऑफ टाइम, यूज टू शो
पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम का पॉइंट शो कर लेंगे। पॉइंट मतलब टुकड़ा, कोई टाइम है, ठीक है, टाइम है जैसे रात है, ठीक है। अब रात में क्या है, बहुत टाइम होता है ना, टाइम का क्या होता है, आवर्स होते हैं, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, ये सब होता है ना, तो उनको पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। इन सभी को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। टाइम का क्या छोटा सा जो टुकड़ा होता है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। टाइम का छोटा सा भाग उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में हम लोग भी इसका यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात करूं तो आई गेट अप एट 5 o'clock, 5 o'clock, तो मैं क्या करता हूँ, 5 बजे क्या करता हूँ, उठ जाता हूँ। तो यहाँ पे एट का यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये क्या है आपका, जो ओ क्लॉक है वो क्या है आपका, पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब टाइम का छोटा सा भाग है। मतलब पूरा दिन में 24 घंटे होते हैं, मैं कितने बजे की बात कर रहा हूँ, 5 बजे की बात कर रहा हूँ। ही विल रीच, जैसे मैं कहूँ कि ही विल रीच कानपुर एट 5 PM, एट, मैं कह रहा हूँ आपको 5 PM, ठीक है। वो 5 बजे क्या करेगा, कानपुर पहुंच जाएगा। इस तरीके से ओ क्लॉक में लिख दिया, यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख दिया शाम को। इधर AM भी हो सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किसके साथ यूज कर लिया, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज कर लिया। और कहाँ पे यूज होगा आपका एट का, टेम्परेरी स्टे मैंने बता दिया, थोड़ी देर रुकने के लिए यूज करते हो। एट स्टेशन, एट कंसर्ट, एट पार्टी, ये सब जगह पे मैंने थोड़ी देर के स्टे के लिए बता दिया, ठीक है। यूज विद सम वर्ड, जो आगे तो बताओ ये। और क्या होता है, यूज टू एक्सप्रेस, यूज टू एक्सप्रेस प्राइस, प्राइस का रेट, प्राइस रेट और स्पीड, प्राइस रेट और स्पीड बताने के लिए भी इसका यूज होता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि ही सेल्स मैंगो, ही सेल्स मैंगो 50 रुपीज एट अ किलो, 50 रुपीज, 50 अ किलो, 50 अ किलो, 50 अ किलो का मतलब क्या है, 50 रुपए का 1 किलो, 50 अ किलो, ठीक है। ये तो एक आपका क्या हो गया, किसको शो कर रहा है, 50 एट अ किलो, मतलब 50 रुपए प्रति किलो। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया, ये थोड़ा ऐसे लग सकता है, रहने दीजिए इतना ज्यादा उधर तो। जैसे ना, ही गॉट दिस बुक एट 50 रुपीज, 50 रुपीज, 50 रुपीज पहले लिखा जाता, रुपीज 50। ये जो बुक उसे मिली कितने में मिली, 50 रुपए में मिली। ही गॉट दिस बुक, ही है यहाँ, या फिर गॉट की जगह वाई लिख दो, ही वाई दिस बुक एट 50 रुपीज। तो 50 रुपये यहाँ पे क्या है, किसको रिपीट, ये किसको, प्राइस को डिनोट कर रहा है, प्राइस। ये किसको, रेट, रेट बता रहा है। रेट क्या क्या बताया था मैंने, प्राइस, रेट और स्पीड, हाँ रेट बता रहा है यहाँ पे। किसी चीज की रेट बता रहा है ना, कीमत, कीमत बता रहा है, दर बता रहा है, दर। और एक चीज बताया, स्पीड, स्पीड क्या बताया, देखो स्पीड का एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। जैसे आई रन कार एट 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैं जो कार चलाता हूँ कैसे चलाता हूँ, 60 किलोमीटर पर घंटा कार चलाता हूँ। तो ये तो ऐसा थोड़ा सा है, आप लोग बाकी देख लीजिए, कोई इशू हो तो आपको बताइए इससे रिलेटेड। सर फिर से समझाना थोड़ा। ये जो एक्सप्रेस करता है आपका प्राइस, प्राइस मतलब क्या होता है, कीमत को बताने के लिए यूज किया जाता है। रेट आपकी दर बताता है, मतलब कोई चीज कितने रुपए किलो बिक रही। स्पीड ये क्या बताता है, गति बताता है, गति के लिए भी कभी कभी यूज होता है। बाकी इतना तो नहीं पूछेगा, तो पढ़ा दिया जो भी लेवल के हिसाब से।
एक और लिख लीजिए, ये क्या होता है, यूज विथ जब, हिंदी में लिख देता हूँ जल्दी से, जब शरीर के, जब गर्दन के ऊपर, गर्दन मतलब नेक, नेक तो जानते हो, नेक के ऊपर के अंग, अंग तो समझ रहे हैं ना, अंग, अंग मतलब क्या, पार्ट, पार्ट का यूज, यूज किसी काम को करने के लिए, काम को करने के लिए किया जाता है, करने के लिए किया जाता है। When the organs used to the work above the our neck, ठीक है, हमारी गर्दन के ऊपर के कुछ वर्क का, जो कुछ ऑर्गन का यूज किया जाता है ना, और बाहर के अंगों का, ठीक है, या फिर अंदर के भी कुछ अंग हो सकते हैं, तब उसके साथ हम किसके, एच का यूज करते हैं, एच का। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, लॉफ एच, एम एच, एम, जब एम करते हो कोई चीज, हम निशाना लगा रहे हो, एम एट, थिंक एट, सोच रहे हो, तो क्या करोगे, स्माइल एट, हंस मुस्कुरा रहे हो, स्माइल एट, तब इसका यूज करोगे, ठीक है। और क्या आपका जो एक एक्सेप्शनल है, बस किक एट, किक Sir, एट try कैसा है, at. एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल, ठीक है, एक्सेप्शन है, बताओ। और Sir, जैसे cry at हो सकता है। शॉर्ट एट, हाँ क्राई एट हो सकता, क्यों, क्राई एट, रो रहे हो, है ना, ग्रोल, ग्रम्बल, ग्रोल, ग्रोल एट, ग्रम्बल एट, Sir, growl means ग्रोल मीन्स कोई दहाड़ना या गुर्राना, गुर्राना और एक दहाड़ना, इसमें गुर्राना, ग्रोल और ग्रम्बल, इसमें होता है गुर्राना और दहाड़ना। ये शेर नहीं दहाड़ता, ये ग्रम्बल होता गुर्राना, ऐसे करके, ऐसा क्यों किया sir. तुमने, ऐसे गुर्राते नहीं हो, वही, ठीक है। तो लुक एट हो जाएगा, मॉक एट हो जाएगा, लुक एट, लुक एट, मॉक एट, मॉक एट, ठीक है, बाइट एट, चबाना, बाइट एट, ठीक है। तो मुझे बहुत हो गए, शायद मैंने तो बाइट, तो एक थोड़ा एक्सेप्शनल है ये वाला, ठीक है, किक एट, किसी को जब लात मारते ही किक एट। You at. चलो ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कोई डाउट हो तो बाकी हम लोग, अगले कोई क्वेश्चन हो तो हम लोग टेलीग्राम पे ग्रुप पे भेज देना, ठीक है। बाकी बता दीजिए कोई डाउट हो किसी से रिलेटेड, बाकी आप लोगों ने पढ़ लिया इतना सारा, है ना। आगे अगले हम लोग आगे क्लास में जो हमारी क्लासेस होंगी उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। अभी 1 मिनट का टाइम, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सर टेलीग्राम में एंटर कैसे होते हैं? गुड नाइट सर। 8 बजे जो टेस्ट है वो क्लास भी 8 बजे खत्म हो जाएगी। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर, बाय।